नमस्कार। महाराष्ट्र की अगर बात की जाए तो महाराष्ट्र का चुनाव जहां 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे, 288 सीटों पर मतदान होगा, लेकिन चुनाव में वोटिंग से ठीक पहले ऐसा लग रहा है कि बाजी महायुति के हाथों से पूरी तरह से निकल चुकी है, क्योंकि अब लड़ाई कुछ अलग हो गई है। अब लड़ाई हो गई है मराठी अस्मिता बनाम गुजरात लॉबी की। जी हाँ दोस्तों, लंबे वक्त से महाराष्ट्र में यह बातें चल रही थी कि गुजरात के लोगों का दखल महाराष्ट्र में ज्यादा है, लेकिन अचानक यह मुद्दा कैसे बना, बता दें आपको कि किस तरह से यह लड़ाई बड़ी होती जा रही है यह भी, और राहुल गांधी इस लड़ाई में कैसे कूदे इस पर भी बात करेंगे। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे ने एक ऐसी बात बोल दी थी जिसने महाराष्ट्र की अस्मिता को एक बार फिर से गुजरात के सामने खड़ा कर दिया है। महाराष्ट्र और गुजरात के बीच की जंग आज की ही नहीं बल्कि पुरानी है, लंबे वक्त से चली आ रही है। उद्धव ठाकरे के ग्रैंडफादर यानी कि बाला साहेब ठाकरे के पिता प्रबोधन ठाकरे ये लड़ाई लंबे वक्त से लड़ते आ रहे हैं, यानी कि ठाकरे परिवार की जड़ें राजनीतिक तौर पर भी और सामाजिक तौर पर भी महाराष्ट्र में बेहद मजबूत रही है, जाहिर सी बात है। लेकिन नरेंद्र मोदी का एक बयान, जो बयान उन्होंने लोकसभा चुनाव के दौरान दिया था, वह आज बीजेपी के लिए टेंशन बन चुका है, और ये पहली बार नहीं है। उद्धव ठाकरे ने एक इंटरव्यू में कुछ कहा था। उस इंटरव्यू में जब उनसे पूछा गया कि अगर 23 नवंबर को कुछ नतीजे उनके साथ रहते हैं या ऐसी स्थिति बनती है कि उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बन सकते हैं, लेकिन इसके लिए उनका बीजेपी के साथ जाना पड़ेगा, तो क्या उद्धव ठाकरे एक बार फिर यहाँ पर जो है इस बारे में सोचते नजर आएंगे। बता दें आपको कि उद्धव ठाकरे एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ जा सकते हैं। इस पर उद्धव ठाकरे ने साफ तौर पर कह दिया था कि बीजेपी के साथ जाने की कोई भी संभावनाएं नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने मेरे माता पिता का अपमान किया है, मुझको नकली संतान कहा है। महाराष्ट्र के लोकसभा चुनाव के दरमियान उस चुनावी रैली में प्रधानमंत्री ने यहाँ बहुत कुछ कहा। यहाँ पर बाला साहेब ठाकरे को लेकर भी उद्धव ठाकरे ने ये बात कही थी कि कहीं ना कहीं माता पिता का मेरे अपमान किया था। उसके साथ ही यहाँ उद्धव ठाकरे ने बीजेपी के साथ जाने से मना कर दिया था। इसी बीच आपको बता दें कि वो बयान जिसने उद्धव ठाकरे को परेशान कर दिया, और उद्धव ठाकरे ये कह रहे थे कि जिन्होंने उनके माता पिता का अपमान किया वो उनके साथ कभी नहीं जाएंगे। उद्धव ठाकरे ने यह भी कहा कि बाकी लोगों को अपने माता पिता का नाम लेने में शर्म आती होगी, लेकिन मैं गर्व से कहता हूं कि हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे का बेटा हूं। अगर कोई उनका अपमान करेगा तो ऐसे किसी शख्स के साथ जाना, कोई रिश्ता रखना भी असंभव है। दोस्तों, लोकसभा चुनाव बीत गया। लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को महाराष्ट्र में बहुत बड़ा झटका लगा और विधानसभा चुनाव की वोटिंग ये होनी है। इस बीच मराठी अस्मिता और गुजरात लॉबी की लड़ाई एक बार फिर शुरू हो गई है। कैसी है लड़ाई, क्या कुछ इसमें हो रहा है, उसको भी आपको बताएंगे। लेकिन इसी बीच आपको बता दें कि राहुल गांधी जब महाराष्ट्र में रैली कर रहे थे, महाराष्ट्र में उन्होंने गुजरात और महाराष्ट्र को लेकर काफी कुछ कहा था, जो उनका एक बयान भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। महाराष्ट्र के प्रोजेक्ट गुजरात जा रहे हैं, उस पर राहुल गांधी ने किस तरह से भारतीय जनता पार्टी को आड़े हाथों लिया था, वो भी काफी ज्यादा सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा था। बता दें आपको कि राहुल गांधी ने भी यहाँ काफी कुछ कहा था, जिसमें उनका जो एक बयान है सोशल मीडिया पर काफी जोरों से वायरल हुआ था। इसी बीच आपको बताते चलें कि यहाँ पर महाराष्ट्र चुनाव से पहले कांग्रेस भी कोई कमी नहीं छोड़ रही है और यहाँ एनडीए भी कोई कमी नहीं छोड़ रहा है। इस बार महाराष्ट्र की किस्मत किसके हाथों लगेगी, ये देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होने वाला है। अगर आप महाराष्ट्र से हैं तो कमेंट सेक्शन में राय कर बताएं कि महाराष्ट्र में इस बार किसकी हवा चल रही है। धन्यवाद।